You create a history again, sir. Thank you. How's your feeling? Feeling good because इतने सारे appreciation. It is like 5 years journey, both the parts लेके इस पार्ट को राइटिंग से रिलीज तक 3 years था. इसमें सारे टीम का हज़ारों लोग का एफर्ट है. तो सारे क्रेडिट्स उन लोगों को जाना चाहिए. तो एक उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जैसा मैं हूँ इधर. तो उन सब का एफर्ट, तो ऑडियंस को वो एनर्जी थ्रू स्क्रीन पास हुआ है. तो वो देख के बहुत खुशी हो रही है. बट इसका सीक्वल बनाते हैं लोग सुपरहिट फिल्म का, आपने प्रीक्वल सोचा, कैसे इसके बारे में ख्याल है सर? मतलब जो फिल्म रिलीज हुआ उसके बाद जो एंड देख के बहुत सारे लोग और एक पार्ट आएगा और एक पार्ट आएगा बात कर रहे थे. लेकिन हम जो प्रोसेस में थे, फर्स्ट पार्ट शूट कर रहे थे, उस समय में मैं बात कर रहा था कि इसमें पीछे एक कहानी है करके. बट दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी. सो वो कहानी था, वो शिवा का पापा का कहानी था. वो शुरू किए हम. शुरू करके स्क्रिप्ट ख़त्म करके जो ये ना कांतारा जैसा कहानी थोड़ा मुश्किल है कन्वे करने का. एंड द राइटिंग प्रोसेस इज रियली हार्ड. बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमको, जो इतने सारे एलिमेंट्स को लेके आके जो ऑडियंस को देना. उस समय जो एक बैक स्टोरी चाहिए था, तो पापा का स्टोरी बोला मैं उधर फर्स्ट पार्ट में. तो वो बोलने के लिए मुझे उतना मटेरियल और भी चाहिए करके मैं राजा का एक कनेक्शन, एक कहानी लेके आया था. इट्स लाइक 100 years पहले क्या हुआ था करके. तो उधर से शुरू किया मैं. ये प्रोसेस में हम राइटर्स एंड सब लोग डिस्कस कर रहे थे, मेरा डीओपी के साथ, एंड सब लोग बात कर रहे थे पीछे एक कहानी है करके. वो कहानी लिखा हमने. यही 3 साल में जो पार्ट या प्रीवियस पार्ट रिलीज होने के बाद ही हम वो स्क्रिप्ट लिखा. पूरा ख़त्म हो गया. वापस सोचा कि नहीं, ये इधर ख़त्म नहीं हो रहा है. क्लाइमैक्स तक आए हम. शुरू में एक चाहिए करके पीछे गए. तो मैंने सोचा थोड़ा पीछे जाते हैं करके. लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊं करके जा रहा हूं करके. सो इट इज़ अ कांतारा का एक ये है, कितना भी मैं सर्च करूँ, ढूंढूँ, इट्स लाइक ट्रेजर हंट जैसा हो रहा है. मतलब जा रहे हैं हम और भी लेके जा रहे हैं वो कहानी. सो इसलिए हम इधर तक आए. मैंने सोचा उस समय ये बिगिनिंग होगा करके. हर बार मैं ऑर्गेनिकली जो कहानी ट्रैवल करने के लिए छोड़ देता हूँ. जो ये क्या होगा ऐसा वो ट्रैवल में चले जाता हूँ मैं. आई डोंट फोर्स, कुछ चीज़ों को फोर्स करके उधर फिट करने का थॉट नहीं रखता हूँ मैं. तो जो राइटर्स को, मेरा को राइटर्स को मैं वही बोल रहा था कि अरे यार ये इधर से कुछ करते हैं कि कांतारा एक बिगिनिंग कर देते करके. वो ख़त्म हो गया. अरे यार ये बिगिनिंग नहीं है, और भी है पीछे करके. नहीं, ये चैप्टर 1 से शुरू कर देते हैं इधर, बिगिनिंग और है करके. तो ऐसा हो गया था. सर यू आर वेयरिंग सो मेनी हैट्स, यू आर एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर. ये कितना मुश्किल होता है सर? बहुत मुश्किल का काम है राइटिंग. तो राइटिंग ये स्पेशली दिस चैप्टर वाज मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस. तो बिकॉज जो उधर तो एक कैरेक्टर का जर्नी था. एक शिवा, उसका पापा का ये हुआ था. एंड वो देख के ये शिवा जो एक पॉजिटिव रूट लेके जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो ही चूज अ नेगेटिव रूट. तो ही इज़ अ स्पॉइल्ड किड जो विलन जैसा बिहेव कर रहा है. बहुत जो मतलब जो नहीं करना है वो सब कर रहा है वो. सो वो ऑलमोस्ट एंड तक लेके आके उसको एक एनलाइटमेंट होगा. तो ही विल रियलाइज, द दैवा उसको जो रियलाइज करवाएगा, एंड वो ही विल टेक अ राइट पाथ. एंड अल्टीमेट क्या होगा अब आप देखें. तो दैट वाज सिंपल फॉर मी टू कन्वे. एंड वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. नॉर्मली जो कहानी आपको ज़्यादा पसंद हो जाएगा, वो एक कैरेक्टर पे चले जाते थे. ये ऐसा नहीं था हमको. मतलब वो पीछे गए हम, लेकिन जो एंशंट दक्षिण कन्नड़ा, जो तुलुनाडु एंड पूरे कोस्टल रीजन का जो उस समय का क्या था, ये सब रिसर्च चाहिए था मुझे. इसलिए मुझे एक विवेक रे करके एक बहुत वाइस चांसलर थे हम्पी यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने बहुत 50 साल से दैवाराधने के बारे में, दैव के बारे में स्टडी कर रहे हैं. चिन्नप गौडरू करके और एक प्रोफेसर है, तो जो फोकलोर के बारे में बहुत जो स्टडी किए उन्होंने, जो पीएचडी भी किए. वो लोग से मिलके मैं, एंड सेम टाइम जो दैव नर्तक है उधर, उनमें से जो सीनियर्स थे उनको मिला है, बात की है, गाँव वालों को बात की है. ये बात कर करके हमको लगा कि उस समय का जो ट्रेड है
जो फॉरेस्ट के बाद कांतारा मीन्स फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट के विचार पे गए तो उधर उधर जो नेचर वर्शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ट्राइबल वर्शिपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सेम टाइम जो उधर जो स्पाइसेस है, जो इंडिया का स्पेशली जो वेस्टर्न घाट्स का जो वेरी इंपॉर्टेंट वो ट्रेड का जो चीज था, दैट वाज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड एंड डायमंड उस समय। तो इसीलिए इतने सारे ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच वो सब हुआ था। जो हमारा जो रीजन में क्या कनेक्टेड है उस समय, मुझे कि बारकुर का एक किंग थे हमारा, जो उनका एक रूल जैसा था, वो हम लोगों ने अभी तक जो पाल रहा है। तो उसमें उनका जो मेजर ट्रेड था, बड़े बड़े बोट्स थे, वो भी हिस्ट्री में लिखे हैं। तो वो बहुत बाहर जो अरब एंड दूसरा फॉरेन का भी ट्रेड हो रहा था, दूसरा बाहर से भी बहुत लोग आते हैं करके बहुत सारे चीज़ मिले हैं। लेकिन इस कहानी में मैं उनका रियल स्टोरी नहीं लेके आ सकता हूँ, क्योंकि इट्स अ फिक्शनल वर्ड, फिक्शनल कहानी है। उसमें दैव का जो रियल वर्ड है वो लेके आए हैं हम, एंड फोकलोर लेके आए हैं। जो दैव का जो विचार में एक विचार आता है कि माया लोक करके, वो भी लेके आना चाहिए था हमको, बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम फिल्म जो लास्ट टाइम किए थे हम, थोड़ा हमको ज़्यादा जाना चाहिए था। सो ये सब लेके आने के लिए कुछ रेफरेंसेस मिला उधर, वो हम पोर्ट बिल्ड किए कहानी में, वो लेके आए। एंड जो ट्राइब जो लोग थे इन दोनों के बीच, बेसिकली जो शिवा का जो ट्राइब है एंड जो देवेंद्र सुतुर जो लास्ट टाइम जो रॉयल फैमिली का थे, उनका एंसेस्टर्स का ही कहानी है। करेक्ट। सो वो वर्ड से हम बाहर नहीं आए, बाहर भी नहीं आ सकते कांतारा में। तो ये हमको बहुत अच्छे से विचार मिला। तो उन लोगों का बीच में जो संघर्ष होता है, जो इसीलिए वो लोग जो हिस्सा जो इसमें जो बॉर्डर में रखते हैं बाहर दे, वो देखे वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये सब विचार को हम हीरो देखेगा, बर्मे देखेगा, देखने के बाद जो इतने सारे विचार को हम एस्टैब्लिश करना चाहिए था। दैट वाज द टफेस्ट पार्ट। एंड जो इतने सारे नरेशन दिए हमारा टीम को, बिकॉज बहुत साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, मेरा स्पेशली मेरा डीओपी, मेरा को राइटर्स, डिजाइनर्स, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड प्रोडक्शन डिजाइनर, सबको, एंड प्रोड्यूसर। तो फाइनल नरेशन देने के बाद जो प्रैक्टिकली हम एग्जीक्यूशन में चला जाना चाहिए, उसमें बहुत वीएफएक्स इन्वॉल्व था। सो फॉर दैट वी गॉट संचित करके एक मेन सुपरवाइजर था, लेकिन इंडिविजुअल कंपनीज भी थे, तो 28-30 वीएफएक्स कंपनीज थे हमारे पास। तो उसमें हमको क्या है ना, हर बार फिल्म में वीएफएक्स दिखता है, वो दिखना नहीं चाहिए था। इट लुक्स रियली रियलिस्टिक दिखना चाहिए था, वो फोकस था हमको, उसको क्या करना चाहिए, तो वो सब कुछ काम किए हैं। एंड क्रिएटिवली मैं और अरविंद कश्यप वीएफएक्स में भी इन्वॉल्व हो गए, एंड टेक्निकली हमको बहुत अच्छा सुपरवाइजर मिला था। तो हम पूरे शूट में जो टेक्निकली अचीव करने के लिए बहुत, इसीलिए हमको बहुत सारे दिन चला गया, 250 डेज तक शूट किए हम, स्पेशली एक्शन सीक्वेंसेस, उसमें भी वीएफएक्स इन्वॉल्व बहुत। वो मतलब हर स्टेज में टास्क था। पहला तो राइटिंग में ही शुरू हुआ था, शूटिंग में हो गया, एंड पोस्ट प्रोडक्शन तो इतना टास्क था कि हम पैरेलली पोस्ट प्रोडक्शन करके आए। 4 महीने शूट किए हैं और हमको समझ में आए ये खत्म नहीं होगा। वी हैव अनाउंस्ड द डेट ऑल्सो, तो अभी क्या करना है, पैरेलली करना है। तो इंट्रोल ब्लॉक फर्स्ट शूट किए, वो वीएफएक्स में दे दिए, एमपीसी ने किए, वो कंपनी भी क्लोज हो गई उस समय। इंडिया से काम करने वाले लोग जो टेक्नीशियंस थे, वो लोग मिलके जो बहुत सारे कंपनी को गए, वो ज्वाइन हुए। जो बाकी जो लोग थे वो लोग एक कंपनी बना के तो उधर का काम कंटिन्यू कर दिए। तो बहुत सारे लोग का कंट्रीब्यूशन है। तो आप शुरू में आप बोल रहे हैं तो सारा क्रेडिट्स आप टीम को दे रहे करके, टीम को ही देना चाहिए, दे डिजर्व दैट। मैं तो आपके अंदर भी 2 टीम है ना सर, डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी और एक्टर ऋषभ शेट्टी, सब एक है। कोई झगड़ा होता है कभी? झगड़ा नहीं, कौन हावी होता है उस पे? दोनों में झगड़ा नहीं, वो ये डायरेक्टर के साथ तो ये एक्टर ऋषभ शेट्टी काम करना नहीं चाह रहे। अच्छा। तो आगे इसको डेट नहीं दे रहे, क्योंकि तो इतना मुश्किल हो रहा है। जो पुराना गाड़ी हो जाएगा ना, तो उसमें हम एफसी कर देते हैं, तो फिटनेस सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, पूरा टिंकरिंग पेंटिंग। अभी मैं वो करना चाह रहे, तो वो है, मतलब इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर, जो एक्टर को बहुत मुश्किल होता है। आपसे ऐसी उम्मीदें रहेंगी कि आगे कोई ह्यूमर वाली भी फिल्म मिलेगी? और मैं पहले बहुत किया हूँ, इसमें भी हम हर फिल्म में ह्यूमर लेके आते हैं। ऑडियंस जो आता है उनको एंटरटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैं वो बिलीव भी करता हूँ, जो ह्यूमर होना चाहिए फिल्म में। जो बाहर जो लोग इतने सारे टेंशन लेके थिएटर के अंदर आते हैं,
तो 3 घंटे उनको बहुत अच्छे से हम एंटरटेन करना चाहिए, थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए, एक विचार भी लेके जाना चाहिए करके। एंड कांतारा फर्स्ट पार्ट में भी बहुत ह्यूमर था, इसमें भी ह्यूमर है। एंड एज एन एक्टर मेरा पहला फिल्म जो एक्ट किया था बेल बॉटम करके, वो पूरा ह्यूमर था। बट आपने बहुत बड़ी बार सेट कर दी है सर, फिल्म मेकर्स की नींद हराम कर दी आपने। बहुत लोगों का है और आपसे बात करने का मन नहीं भरेगा, मगर समय की सीमा है, इसलिए हम जल्दी दूसरी मुलाकात की भी करेंगे। से लास्ट में बताइए व्हाट नेक्स्ट सर? अभी नेक्स्ट तो रेस्ट लेना है उसके बाद यू डिजर्व सर। मतलब अभी डेफिनेटली लेना है, रेस्ट लेना है। एंड थोड़ा फैमिली के साथ, बच्चे अभी स्कूल शुरू हो गए, वो सब थोड़ा देखना है। उसके बाद मैं जय हनुमान कर रहा हूँ। जय हनुमान करें। विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।